एनटीए ने ये रास्ता निकाला कि क्यों ना ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाएं, यानी कि बच्चों को इस बार से जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न बहुत सिंपल होगा, क्लियर कट पैटर्न होगा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ज्यादा कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप हर टॉपिक में अच्छा कर सकते हो। हेलो प्यारे बच्चों, वो सारे बच्चे जिनके लिए जेई मेन एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है और वो या तो इस साल या आने वाले सालों में जेई मेन एग्जाम देने वाले हैं, एनटीए का ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सर्कुलर है ये 17 अक्टूबर को जारी किया गया था और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर ये अवेलेबल है। तो इसमें जैसा कि इसका हेडिंग आप देख सकते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चंस फॉर सेक्शंस इन सेक्शन बी ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोविड-19 का जो टाइम था, आप लोग उस समय हो सकता है 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, कोविड-19 का जो टाइम था उस समय जो बच्चे जेई मेन का एग्जाम दे रहे थे वो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनकी जहां भी वो पढ़ रहे थे कोचिंग क्लासेस या स्कूल में, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये बात सामने आई कि कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कुछ बोर्ड्स में अलग कोर्स कंप्लीट हो गया, कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर अलग तरह से कोर्स कंप्लीट हो गया, कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, किसी का कुछ कंप्लीट नहीं था, किसी का कुछ कंप्लीट नहीं था। तो एनटीए ने ये रास्ता निकाला कि क्यों ना ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाएं, ताकि मान लीजिए किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर पोर्शन वीक रह गया या किसी कारण से वो वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो वो उन ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो जो पार्ट बी था जिसमें इंटीजर क्वेश्चन आते थे वहां पर 10 क्वेश्चंस दिया करते थे और उन 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते थे। 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 आपको करने होते थे। फायदा क्या मिलता था बच्चों को, वो ये अब किसी भी रीजन से अगर वो उस समय स्कूल नहीं जा पा रहे तो वास्तव में स्कूल लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद थे या ऑनलाइन इनका एजुकेशन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि छोटे कस्बों में, छोटे गांव में इंटरनेट की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, ना उतने टेक सेवी होते कई बार बच्चे और उनके टीचर्स वगैरह। तो ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी कारण से अपने चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो ये चला 2023 तक ये चला। इनफैक्ट 2024 का जो जेई मेन था, जनवरी वाला और अप्रैल वाला, उसमें भी इसको फॉलो किया गया। लेकिन अब से जो 2025 का जो जेई मेन होगा, यहां लिखा भी हुआ है, This modification was introduced as a temporary measure to accommodate the challenges posed during the pandemic and has been in practice till 2024। लेकिन अब जो है क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये 5 मई 2003 को एक पेंडेमिक की जो इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, तो इन्होंने इसको भी जो फैसिलिटी थी, किस बात की फैसिलिटी थी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस हम कर सकते थे 5 आउट ऑफ 10, वो इस साल से खत्म करने जा रहे हैं। यानी कि बच्चों को इस बार से जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न बहुत सिंपल होगा, क्लियर कट पैटर्न होगा। 25 क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चंस ही आया करते थे पहले, पेंडेमिक के पहले। उसमें से 20 क्वेश्चंस जो है वो होंगे सिंगल करेक्ट, पास का पैटर्न यही रहता था, और 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे इंटीजर। इस तरह का पैटर्न रहने की संभावना है क्योंकि वहीं पे ऑप्शनल क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो जो ऑप्शन वाला मैटर है अब आगे से क्लोज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें मुझे ऐसा कोई बहुत हैवोक क्रिएट करने वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को इससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शनल क्वेश्चंस की फैसिलिटी होती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है कि ठीक है यार, कोई एक आध टॉपिक हमारा कमजोर भी रह गया तो हमारे माइंड में रहता है कि इसका क्वेश्चन अगर इंटीजर में आ गया तो ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ज्यादा कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप हर टॉपिक में अच्छा कर सकते हो। तो बस इतनी सी बात है कि अब हम किसी भी टॉपिक को लूज नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे, पुख्ता करेंगे। क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ करता था, जब ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं आते थे तब भी तैयारी करते थे लोग। और मैंने तो देखा है पिछले 20 सालों से, मेरा जो अनुभव है इस टीचिंग का, जो
मैं कोटा में रह करके पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क इन सब चीजों का पड़ता नहीं है, क्योंकि एक माइंड सेट होता है। अगर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करोगे। दूसरा फिर क्या होता है कि वो पूरे के पूरे सभी बच्चों पे लागू होता है, ठीक है। वो जो बात होती है सभी बच्चों पे लागू होती है। पेपर अगर टफ आता है तो सबके लिए टफ आता है, पेपर में अगर सिलेक्टिविटी थी तो सबके लिए थी, पेपर में अगर सिलेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर सभी के लिए नहीं होगी। सो इट इज ऑल रिलेटिव, सो नो नीड टू वरी। बस आप आराम से रिलैक्स रह करके अपनी पढ़ाई करिए, चिंता मत करिए। अगर सेलेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग और अच्छी तैयारी करके हर टॉपिक पे फोकस करके काम करेंगे। वैसे भी जेईई मेन का जो एग्जाम होता है मोस्टली रिपीटेटिव टाइप का एग्जाम होता है, मतलब पैटर्न एक जैसा ही रहता है। तो यदि आप पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चंस पेपर्स को, अगर जेईई मेन के पेपर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर वैसे ही हो जाती है कि कैसा पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, और आप वैसे ही बहुत अच्छा कर सकते हो जेईई मेन अटेम्प्ट के अंदर। सो दैट इज ऑल। ये जो एनटीए का सर्कुलर आया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इससे पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।